हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं बहुत आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत मजा से कर रहे होंगे। तो चलिए आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। आप इसको देखिए और इसको खुद से अपने से फिर ट्राई कीजिएगा। और इसी तरह जितना भी हम क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं सबको मन से आप एकदम जी जान लगा करके करते जाइए। हर हाल में आपको नेट IIT कोई नहीं रोकेगा, हर हाल में होगा। तो क्या कहता है दोस्तों, देखिए, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स A, B, C, D ड्यू टू टू इनफिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एज शोन इन फिगर। यही आपको फिगर दिया हुआ है, ये इनफिनिटली लॉन्ग है, उधर भी है इधर भी है। तो कहता है कि A, B, C, D पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, यही आपको फाइंड करना है। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। यही आपका क्या दिया हुआ है, लीनियर चार्ज रॉड है, मतलब कि ऐसा रॉड है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा, और ये इनफिनिटली लॉन्ग है, मतलब इन्फिनिटी तक है। तो यही ए पॉइंट है दोस्तों। ए पॉइंट पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आपको निकालना होता है तो मैं बता चुका हूं कि कुछ नहीं करना है, सीधे यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाना है। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर दोस्तों जितना फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर बच्चों जितना फोर्स लगेगा वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। तो यहाँ पर आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा तो ये प्लस होना क्या करेगा, रिपेल करेगा। यही यदि निगेटिवली चार्ज होता तो अट्रैक्ट कर लेता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपल्सन। यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। किसके कारण, इसके कारण। और डिस्टेंस दोस्तों सेम है और दोनों का लीनियर चार्ज डेंसिटी भी सेम है, तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर ये है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपेल करेगा, नहीं, तो रिजल्टेंट किधर होगा। तो रिजल्टेंट कैसे आप निकालते हैं, एक का हेड पे दूसरे का टेल। तो इसको उठा करके इसके हेड पर रख दीजिए और रिजल्टेंट दोस्तों ये हो जाएगा। यही आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट बोलिए या रिजल्टेंट बोलिए। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ई नेट बराबर रूट अंडर, ये किस पॉइंट पर, एट पॉइंट ए पर आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए, ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर, मतलब √2e हो जाएगा। ई का वैल्यू होता है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो आर का वैल्यू यहां पर कितना होगा दोस्तों, √2 लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर के जगह है 2। तो ये √2 से आप कैंसिल कर दीजिए तो आ जाएगा आपका रिजल्ट। ये रिजल्ट आपका आ जाएगा लैम्डा बाई √2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2√2 हो जाएगा, 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये रहा आपका आंसर, लैम्डा बाई, ये √2 को 2 से क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। तो 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका डायरेक्शन किधर होगा, बीचों बीच। जब ये दोनों वैल्यू सेम होता है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बीचों बीच हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यदि डायरेक्शन देना चाहते हैं तो 45 डिग्री होगा, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। क्लियर है। चलिए बी पॉइंट पर कितना हो जाएगा, यही बी पॉइंट है ना। यहां भी देखिए डिस्टेंस सेम है, यही बी पॉइंट है। तो बी पॉइंट पर भी डिस्टेंस ये जो जितना दिया हुआ है सेम डिस्टेंस ये दिया हुआ है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसके कारण दोस्तों बताइए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां पर रखते हैं तो प्लस प्लस क्या करेगा, रिपेल करेगा, नहीं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इधर। तो यहां पर भी रिजल्टेंट देखिएगा तो आपको ऐसा मिलेगा। दो वेक्टर को जोड़ते कैसे, एक का हेड पर
दूसरा का टेल, ये आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और इसका वैल्यू उसका वैल्यू तो सेम ही होगा, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम है और लीनियर चार्ज डेंसिटी सेम है। तो कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, ER बराबर लैम्डा बाई 2√2 पाई इप्सिलॉन नॉट। इसका डायरेक्शन हो जाएगा इस डायरेक्शन में। क्लियर है? ये भी एंगल 45 हो जाएगा, ये भी एंगल 45 हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दीजिए, डी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है। तो सी में क्या है? यहां भी दोनों डिस्टेंस सेम है, 2 मीटर 2 मीटर, ये भी था 2 मीटर, ये भी है 2 मीटर। तो सी पॉइंट पर भी दोस्तों वैल्यू इतना ही होगा, केवल डायरेक्शन अलग हो जाएगा। वैल्यू इतना ही, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? डिफरेंट होगा। यही सी पॉइंट है। तो ये कितना डिस्टेंस? 2 मीटर, और ये भी ठीक। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके कारण हो जाएगा इधर, और उसके कारण हो जाएगा इधर। तो ये दोनों का रिजल्टेंट लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट ER। तो इसका भी वैल्यू दोस्तों सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, लैम्डा सेम है। तो ER का वैल्यू हो जाएगा लैम्डा बाई 2√2 पाई इप्सिलॉन नॉट। सेम आंसर। डायरेक्शन केवल क्या हो गया? अलग। और ये भी एंगल 45, क्योंकि ये भी E है, ये भी E है। जब दोनों सेम होगा तो क्या होगा? tan थीटा लीजिएगा तो 10/10 कैंसिल होकर 1 होगा। किसका वैल्यू 1 होता है? 45 डिग्री का। क्लियर? चलिए यहां पर आइए, कहता कि इसमें जो है डी पॉइंट यहां पर है, और ये डिस्टेंस है 3 मीटर, और ये डिस्टेंस है 2 मीटर। तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? तो इसके कारण दोस्तों हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इधर, और इसको मैं E1 मान ले रहा हूं, इसके कारण E2 इधर। क्लियर है ना? अब ये दोनों का रिजल्टेंट, तो ये दोनों का रिजल्टेंट, एक का हेड पे दूसरे का टेल रखिएगा, तो यही रिजल्टेंट होगा ना। ये आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो डी पॉइंट पर जो है, दिस इज पॉइंट डी। डी पॉइंट पर जो निकालना होगा तब कितना हो जाएगा? तो डी पॉइंट पर निकालने के लिए एट पॉइंट डी, डी पर यहां पर ध्यान दीजिए, इधर ER बराबर हो जाएगा रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। बोलिए होगा कि नहीं? E1 इसको बोले थे, E2 इसको बोले थे। अब E1 का वैल्यू क्या पुट कीजिएगा? तो E1 का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, देखिए इधर, इसके कारण लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। R इज 2 मीटर, इसका होल स्क्वायर प्लस, इसके लिए देखिएगा तो केवल R चेंज होगा, बाकी सब सेम 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। R की जगह 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। देखिए रूट से बाहर जब हम लोग करते हैं तो जो जो कॉमन टर्म है उसको बाहर निकाल दीजिए, सीधे कान पकड़िए या बाहर कीजिए। तो कौन कौन है? लैम्डा कॉमन है, 2 पाई कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। इसमें किसी को कष्ट है क्या? कोई कष्ट नहीं है यार, एकदम सिंपल चीज है। यहां पर अंडर रूट, देखिए जो जो कॉमन टर्म था उसको कान पकड़े बाहर कर देते, ये 2 रह जाएगा ना अंदर, तो 2 अंदर रह जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ 3 अंदर रहेगा, इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब इसी को सोल्व कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा डी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। लेमडा का वैल्यू दिया हुआ रहता था, पुट करते, और 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू पुट करते। नहीं है तो आप इतना ही रहने दीजिए। कितना हो जाएगा? 36 ऐसा हो जाएगा। 36 का रूट दोस्तों 6 हो जाएगा, और 6 2 जा 12 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर रूट में रह जाएगा 13। ये रहा आपका आंसर। क्लियर है? ये हो गया आपका डी पॉइंट पर, और इसका डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में। यदि डायरेक्शन फाइंड करना है
तो आपको पहले ही मैं बताया था कि रेफरेंस लाइन से कोई वेक्टर जितना एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। यहाँ पर डिजर्टेंट का यदि आप डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये एंगल यदि आप निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर E1 बाई E2 हो जाएगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या लिखिएगा, tan थीटा बराबर E1 अपॉन E2 भाग दे दीजिए। E1 इज लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 डिवाइडेड बाई लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3। अब देखिए ना, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ये वाला तो नीचे चला गया तो 3/2 हो जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से थीटा बराबर tan इनवर्स 3/2 किसके साथ, विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना देगा, tan इनवर्स 3/2। क्लियर है ना? दिस इज डायरेक्शन। अब बताइए काफी सिंपल था कि नहीं? बस केवल फॉर्मूला दोस्तों याद रखना है और बाकी जो है कंसेप्ट अपना लगाते जाइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं, एक तरह का मैं बताया था कि ये फोर्स ही होता है, लेकिन कितने चार्ज पर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट पर कुछ नहीं करना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख देना है और जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दोस्तों वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ नहीं, एक तरह का फोर्स होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला एक तरह क्या होता है, फोर्स होता है। तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, टोटल वेक्टर्स के रूल्स को क्या करना है, ओबे करना है। क्लियर है ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन आप रेडी कर देंगे, नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप रेडी कर लीजिएगा और चलिए हम लोग अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि एक और क्वेश्चन मैं देखने जा रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग। आपको मैं बता चुका हूं कि कोई भी यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ था, ये आपको ग्राफ भी मैंने दिखाया था और मैक्सिमम कहां पर हुआ था ये भी मैंने दिखाया था। प्लस माइनस r/√2 पर क्या हुआ था, मैक्सिमम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ध्यान दीजिए इधर, assuming that x much less than r, assuming that x much less than r, find time period of oscillation of charge particle, charged particle of mass m and charge minus q as shown in figure। इस टाइप का भी क्वेश्चन आते रहता है हमेशा, इसलिए इसको माइंड में रखना है। मैं बता चुका हूं कि जितना स्टार मारते हैं आप उतना आप रेडी करके जाइएगा, आपको IIT नीट में सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और 12th का मैंने बताया था कि टेंशन नहीं लेना है, उसमें सिंगल टिक, डबल टिक, ट्रिपल टिक जितना में मारेंगे दोस्तों उसी में से आपको आएगा। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा।
यही मान लीजिए कि रिंग है और रिंग का रेडियस है r, ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी 2r रेडियस ले लेगा तो आपको 2r ही लेना होगा। यही मान लीजिए कि एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो यहां पर -q चार्ज है, तो इस पे फोर्स लगेगा और छोड़ेगा तो नीचे भी जाएगा। तो जैसे ही छोड़िएगा तो ये नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो आपसे डिमांड कर रहा है कि कितना टाइम पीरियड होगा, इस तरह ऑसिलेट करेगा, खूब मजा आएगा इसको। नहीं, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, यही आपसे डिमांड कर रहा है। और इस पे टोटल चार्ज दोस्तों है +q। क्लियर है? यदि इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ रहता तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो वहां q के टर्म में फिर कन्वर्ट कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा, सबसे पहले तो इस पे फोर्स निकालिए और कितना डिस्टेंस पे है, x, और x का वैल्यू काफी स्मॉल है। ये तो फिगर में आपको दिखने के लिए इतना मैं बना दिया हूं ताकि किसी का देखने में भी दिक्कत हो तो उसको दिखाई दे, इसलिए इतना बड़ा फिगर बना। एक्चुअली ये काफी नजदीक में, देखिए ऐसा नहीं है ना, यहां पर रखें, बहुत कम है, x का वैल्यू काफी कम है। जैसे छोड़िएगा तो ये अट्रैक्ट करेगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे ऐसे होगा। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर होता है। तो निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स लगता है। ऐसे भी देखिए ये पॉजिटिव है तो निगेटिव वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है ना? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे, तो फोर्स कितना लगेगा दोस्तों, F बराबर Q। E का वैल्यू देखिए, KQQ x डिवाइडेड बाई, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है QX डिवाइडेड बाई R² प्लस x² पावर 3/2, यही होता है ना? क्लियर है? अब यहां पर देखिए F रिजल्टेंट फोर्स हो गया, तो मास इनटू एक्सीलरेशन। क्लियर है? तो QQX डिवाइडेड बाई R² प्लस x² टू द पावर 3/2, यही है ना? और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपको क्या करता है, क्वेश्चन में आपको दोस्तों ये बोल दिया है कि x मच लेस देन अर्थ। इसका मतलब कि x का वैल्यू मच लेस देन है। इसका मतलब इसको चींटी समझिए तो इसको हाथी समझिए। तो हाथी का स्क्वायर प्लस चींटी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाथी का स्क्वायर। अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं कि नहीं? तो जब भी इस तरह अप्रोक्सीमेशन फिजिक्स में हो तो यही मान में रखना है, हाथी का स्क्वायर प्लस चींटी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाथी का स्क्वायर। नहीं, अरे ये काफी लार्ज है यार, थोड़ा सा जोड़ ही दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। आपके बाल में से 2 बाल निकाल लिए, कितना है, कोई फर्क पड़ेगा? नदी में से जाकर के 1 बाल्टी पानी निकाल लीजिए, लेवल कितना घट जाएगा यार, घटेगा ही नहीं। आपके घर में टैंक है ऊपर में, उसमें से 1 चम्मच जाके पानी निकाल लीजिए, कितना लेवल घट जाएगा, आधा। तो बिल्कुल नहीं घटेगा यार, थोड़ा सा उसको हटा ही देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका मास 60 kg है और उस पर 4 गो घर में जो बोलते रहता है छोटा छोटा चींटी, उसको पकड़िए जाकर के उस पर रख दीजिए, तब वजन बढ़ जाएगा, 60 kg ही रहेगा। तो वही बात है, ये हाथी है, ये चींटी है, हाथी के मास में इसको जोड़ ही देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा। क्लियर है ना? तो अब इसको दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन QQX डिवाइडेड बाय नीचे R² हो जाएगा, इसका ऐसा लिख सकते हैं। और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सीलरेशन का हो जाए दोस्तों तो लगा दीजिए एक माइनस, अपने तरफ से एक माइनस ठोक देना है। और यही एसएचएम का कंडीशन दे देगा कि एक्सीलरेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट विथ निगेटिव साइड। क्यों माइनस लगाएं, क्योंकि डायरेक्शन क्या होगा,
अपोजिट। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, A इज इक्वल टू माइनस क्यू क्यू डिवाइडेड बाई, पावर में पावर गुना होता है, टू टू कैंसल, तो आर क्यू इन टू, के कहां चला गया, के छूट गया, सॉरी, के यहां पर के छूट गया था, एक सेकेंड रुकिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स में होता है, के छूट गया था, और ठीक है, के छूट गया था, के छूट गया था। चलिए, तो के का जगह हम पुट कर दे रहे हैं 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट पुट कर दिए। अब आगे देखिए, और एक मास से इधर डिवाइड कर दिए, क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए बराबर एक्स रह गया, ए बराबर माइनस क्यू क्यू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू इंटू एम, ये रहा इंटू एक्स, यही ओमेगा स्क्वायर की जगह हो गया, क्लियर है। तो ये ओमेगा स्क्वायर की जगह हो गया, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्यू क्यू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू इंटू एन। तो टाइम पीरियड 200 कितना हो जाएगा, सीधे पलट दीजिएगा, तो 2 पाई रूट अंडर यहां पलट दीजिए 4 पाई इप्सिलॉन नॉट एम इंटू आर क्यू डिवाइडेड बाई क्यू क्यू, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। तो चलिए कैसे एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं, यही रिंग है, रिंग के ऊपर एक्स डिस्टेंस पर मैंने रखा था, ए बराबर क्यू ई होता है, क्योंकि यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो क्यू चार्ज पर कितना है, क्यू माइनस नहीं लेना है, माइनस केवल बता दिया है कि डायरेक्शन एट्रैक्टिव होगा, मैग्नीट्यूड वेक्टर का निगेटिव नहीं हम लोग लेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, क्लियर है, क्लियर है। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो एक माइनस लगा देते हैं, और एक्सलेशन जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाता है, यही एसएचएम का कंडीशन हो जाता है। यहां से दोस्तों आप लिख सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या है, ये ओमेगा बराबर 2π/t होता है, तो t निकालेंगे तो ये पलट जाएगा, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, इसको हर हाल में आप रेडी कर जाइएगा। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको हर हाल में रेडी करते जाइएगा। और इसको आप करने के बाद चलिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूं, चलिए देखिए इधर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, नाम से क्लियर पता चला। देखिए इधर इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई का मतलब दो होता है, अब पोल बोलते हैं मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा दोस्तों, निगेटिव होगा। तो डाई मतलब दो, अब पोल कहने का मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। यही जब मैग्नेटिक पढ़िएगा तो वहां मैग्नेटिक डाइपोल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल, क्लियर है ना। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, चाहे तो आप ऐसे दिखा दीजिए, इसमें एक माइनस चार्ज ले लीजिए, एक प्लस चार्ज ले लीजिए, या सिंपली केवल ऐसे भी दिखा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बोथ आर सेम, क्लियर है। ये सेपरेशन जो होता है दोस्तों, ये काफी स्मॉल लिया जाता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्लियर है ना। तो ये सेपरेशन क्या होता है, स्मॉल लगता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है पॉजिटिव टू निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव।
लेकिन वही केमिस्ट्री में जो आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो क्या होता है? जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड ले, यही कार्बन टेट्राक्लोराइड है, नहीं, निश्चित रूप से ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और इसके रेस्पेक्ट में ये मोर पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों, ये कंप्लीट तो ट्रांसफर करेगा नहीं, लेकिन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट करता है। यानी यहाँ पर जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होगा ये स्लाइटली किधर शिफ्टेड होता है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होता है, इसलिए इस पर स्लाइटली नेगेटिव आता है, तो इस पर स्लाइटली पॉजिटिव आता है। क्लियर है? ये बॉन्ड लेंथ जो है काफी बड़ा होगा कि थोड़ा सा होगा, काफी छोटा होता है, तो ये भी डाइपोल का काम करेगा कि नहीं? एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। और सेपरेशन क्या है? बॉन्ड लेंथ तो काफी स्मॉल होता है, तो सेपरेशन स्मॉल है, तो इसको डाइपोल लिया जाता है। इसको डाइपोल लिया जाता है, तो इसका डायरेक्शन किधर होता है डाइपोल मोमेंट का? इसको ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम लोग फिजिक्स में नेगेटिव टू पॉजिटिव पढ़ते हैं, तो यहां पर पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों हो जाता है? ऐसा तो यहां पर पॉजिटिव टू नेगेटिव हम लोग क्यों लेते हैं? यहां पर इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग के डायरेक्शन में क्या लिया जाता है? डायरेक्शन लिया जाता है किधर की तरफ? इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लिया जाता है, इसलिए यहां पर पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं, और हम लोग का लेना है नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है ना? चलिए, इसके कारण जो है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना होगा, तब क्या कीजिएगा? तो ये पॉजिटिव वाला इधर रिपेल करेगा नहीं, और ये नेगेटिव वाला क्या करेगा? बुलाएगा, आ जाओ। यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम रखिएगा, यूनिट मतलब 1, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव वाला अटैक करेगा। लेकिन नेगेटिव वाला दूर पर है, नेगेटिव वाला क्या है दोस्तों? दूर पर है, तो ये E1 का वैल्यू E2 से क्या होगा? कम होगा नहीं, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E2 माइनस E1 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा। इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? ज्यादा वाला की तरफ, राइट साइड। यहां पर आ जाइए, यहां पर कोई पॉइंट लेते हैं, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां पर, इसीलिए तो उसको टेस्ट चार्ज बोला जाता है। जहां कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चेक करना है दोस्तों, सीधे यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाइए, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपसे कोई कहे हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो सबसे पहले ये बोलना है कि वहां पर जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाएंगे, और जितना उस पर फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसके कारण यहां पर जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा तो फोर्स किधर लगेगा? निश्चित रूप से यार नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव वाला इधर रिपेल करेगा। लेकिन अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा होगा, रिपल्सन का फोर्स कम होगा, यानी यहाँ पर E1 ग्रेटर होगा E2 से, तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट जो होगा मोर माइनस लेस, इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा किधर? राइट साइड। यहां पर भी देखिए राइट साइड डायरेक्शन, यहां पर भी देखिए राइट साइड डायरेक्शन। तो इस लाइन को आगे पीछे इन्फिनाइट तक बढ़ाइएगा, तो इस पर जितना भी पॉइंट लाई करता है उसको इन ऑन पोजीशन बोलते हैं या एक्सियल पोजीशंस बोलते हैं। क्लियर है ना? आउटसाइड डाइपोल लेना है, ना कि डाइपोल के अंदर। तो आउटसाइड डाइपोल जो है जितना भी पॉइंट इस एक्सिस पर लाई करेगा दैट इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशंस, उसी को इन ऑन पोजीशंस भी बोला जाता है। क्लियर है ना? तो हम लोग डाइपोल के आउटसाइड लेंगे। क्लियर है? तो चलिए डाइपोल समझ गए, इसको हटा दूं, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। क्लियर है? तो इस डाइपोल के कारण जो है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वही हमको फाइंड करना होगा एक्सियल पोजीशन पर, यानी एक्सिस पर जितना लाई करेगा पॉइंट्स वो क्या होगा? एक्सियल पोजीशंस। क्लियर है? और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट जो डिफाइन होता है P बराबर
कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेना है दोस्तों, जितना सेपरेशन दोनों के बीच रहेगा सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही आपका डायपोल मोमेंट होता है। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है ना? तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो डायरेक्टेड होता है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है? तो व्हाट इज डायपोल मोमेंट? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of one of the charges and separation between them and its direction is from negative charge to positive charge। इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, एंड इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं, इसका नेचर क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट ऐसा यूनिट, इसका कुलम इसका मीटर, तो कुलम मीटर, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कुलम मीटर। डायमेंशन देखिएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, आपका क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन कितना है, 2a³ है ना, तो 2a डिस्टेंस है तो l और q बराबर it होता है। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल किसको कहेंगे, the arrangement of two charges having opposite nature, the arrangement of two charges having opposite nature separated by a very small distance is called electric dipole। the small distance से separated होता है दो अपोजिट नेचर का चार्ज, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। और चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर है? बोलिए, डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो बोल दीजिए समझ गए होइएगा, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या लिखिएगा, समझ गए ना? द अरेंजमेंट ऑफ the arrangement of two equal and opposite charges separated by a small distance is called an electric dipole। क्लियर है? यही आपका इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। सेपरेशन काफी क्या होता है, स्मॉल होता है। ये सेपरेशन क्या होना चाहिए, स्मॉल। क्लियर है? The arrangement of two equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole। डायपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन कीजिएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट? It is defined as a vector quantity
एंड इट इज डायरेक्टेड। ये 12th में कभी कभी डिफिनेशन पूछता है, इसलिए याद रखना है। और यूनिट भी पूछ चुका है 1 मार्क्स क्वेश्चन में। डिफिनेशन पूछेगा तो 2 मार्क्स में पूछेगा। इट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड इट्स वैल्यू इज the product of magnitude of one of the charges, one of the point charges and separation between them. That is P बराबर सेपरेशन 2a और चार्ज का मैग्नीट्यूड Q और डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये रहा आपका डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? इसका मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। मोड़ देने पर एरो क्या होता है, रिमूव होता है। तो P बराबर 2aq। ये रहा। क्लियर है? तो आप लोग लिखिएगा कैसे, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले हेडिंग दे दीजिए आप। क्लियर है? चाहे तो ये पहले लिख लीजिए, लास्ट में डिफिनेशन लिख लीजिएगा, नहीं तो पहले डिफिनेशन लिख लीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल का पहले डिफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद ऊपर फिगर बना लीजिएगा। ठीक है? और उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डिफिनेशन लिख लीजिए यहां तक। क्लियर? और उसके बाद ऊपर वाला लिख लीजिए। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले हम समझा दिए थे, उसके बाद लिखा दिए। तो पहले इसी को लिख लीजिए, बाद में डिफिनेशन लिखिए, या पहले डिफिनेशन लिख लीजिए उसके बाद ये लिखिए। समझ गए? ये ऐसा यूनिट पूछ चुका है। 12th में एक बार आया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट। तो ये भी पूछता है, ये सब माइंड में रखना है। क्लियर है ना? 12th में जितना टिक करेंगे मैं बता चुका हूं कि उसी के अंदर आएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन कभी कभी पूछता है, इसलिए मैं टिक कर चुका हूं। आएगा तो वही एकदम फोटो स्टेट कर देना है और बाकी कुछ अलग से नहीं छापना है, एकदम टू द पॉइंट आंसर देना है। ये रहा आपका डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव and its value is the product of magnitude of one of the point charges and separation between them. क्लियर है? तो दोस्तों इसको आज रेडी कर जाइए, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। जैसे अब देखिए डाइपोल हम लोग पढ़ लिए, तो डाइपोल पर कितना फोर्स लगाएगा। जैसे ये रिंग है, रिंग का तो हम लोग देख ही चुके। एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देख चुके हैं, तो एक्सिस पर हम लोग डाइपोल रखेंगे तब कितना फोर्स लगेगा। क्लियर है? एक्सिस पर डाइपोल रखेंगे तो फोर्स कितना लगेगा उसको निकालना होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग फिर देखेंगे कि किस तरह उस पर हम लोग फोर्स निकालेंगे। ठीक है? उसको भी बता दो क्या, चलिए बता ही देते हैं, आपका तुरंत हो जाएगा। डाइपोल पर कितना फोर्स लगेगा इसको नोट कर लिए, और स्क्रीन को रोक रोक करके आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है? ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, टिक कर दीजिएगा। डिफिनेशन आएगा तो एकदम जस्ट इतना लिख दीजिएगा, एकदम एग्जामिनर जो है आपका टिक करेगा, 2 मार्क्स बैठा देगा। तो 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो मेरा कोडिंग है 12th का, सिंगल टिक, डबल टिक, ट्रिपल टिक, जितना भी मारेंगे बस इसके अंदर रहेगा। इसको आप रेडी कर जाइए। इसलिए 12th का टेंशन दोस्तों नहीं लेना है। अभी से एकदम आप लोग जो है जंप करके IIT नीट का तैयारी कीजिए।
और जितना स्टार मारेंगे सिंगल से 5 स्टार सब रेडी कर जाना है। नीट RIT में जाइएगा, मैक्सिमम सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या करता है। फाइंड, ऐसे तो क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ रहेगा, हम एक्सपोन इन फिगर कर देंगे तो छोटा हो जाएगा। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द डायपोल kept at the axis of a uniformly charged ring of radius R and charge Q as shown in figure. क्लियर है ना? क्वेश्चन रोक करके लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी माइंड में रखना। चलिए देखिए इधर इस टाइप का क्वेश्चन जनरली एडवांस में पूछा जाएगा, JEE मेंस में भी पूछता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए इधर, यही मान लीजिए कि रिंग है और रिंग के एक्सिस पर यही एक्सिस है। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस कितना है, x मानिए, r मानिए, यहां पर डायपोल रखा हुआ है, यही डायपोल है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, और यहां से डिस्टेंस है सेंटर से x, डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस कितना है, x। क्लियर है? तो चलिए, डायपोल तो काफी स्मॉल होता है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा वही लगभग यहाँ होगा, वही लगभग यहाँ, काफी स्मॉल होता है। क्लियर है? और ये है पॉजिटिवली चार्ज। तो डायपोल पर फोर्स कितना लगेगा, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर? इसका डायपोल मोमेंट कितना है, P है। डायपोल मोमेंट कितना है, P। तो चलिए इसको सॉल्यूशन आप कैसे कीजिएगा। सबसे पहले तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी होता है -P.E। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -P.E। फॉर्मूला माइंड में होगा आपको, U बराबर -P.E। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिएगा तो इसको क्या करेगा, ये प्लस में रिपेल करेगा। तो ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 है। दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0। तो -P.E cos 0। क्लियर है? -P.E का वैल्यू क्या हो जाएगा, KQ प्लस Q चार्ज है, KQ डिवाइडेड बाई KQX डिवाइडेड बाई √R² प्लस x², ये रहेगा। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमको फोर्स निकालना है ना, तो F बराबर होता है -du/dx। ये मैकेनिक्स में आप लोग पढ़े होइएगा। तो इसका डिफरेंशिएट करना है, माइनस माइनस तो प्लस दे देगा, पुट कीजिएगा यू का। तो T कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, d/dx और x डिवाइडेड बाई √R²। सॉरी, ये 3/2 होता है, एक सेकेंड रुकिए, ये कितना होता है 3/2।
तो यहां पर दोस्तों कितना हो जाएगा, r प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, यही होगा ना। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। चलिए देखिए, पी के क्यू यू बाई वी का इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो v को छोड़ दिए, पहले u का होता है, u का हो जाएगा x का माइनस, अब u को छोड़ देंगे v का, तो इसका कीजिएगा तब पावर को आगे आएगा, पावर में से एक घटेगा, तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर, देखिए 3/2 मतलब 1.5, तो 1.5 में से एक पावर घटेगा तो आधा पावर बचेगा हाफ। फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, पहले इसका कर दिए, उसके बाद अंदर वाला का, तो कितना हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर का 0 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्लियर है। अब डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, इसके स्क्वायर कीजिएगा तो क्यू रह जाएगा, नहीं अरे 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू होगा ना। चलिए अब इसको फर्दर डिफरेंशिएट कीजिए, तो कितना होगा, जो जो कॉमन होता है उसको बाहर निकाल लीजिएगा, जो जो कॉमन होगा उसको क्या करना है, बाहर निकाल लेना। तो ये आपका u का वैल्यू यहाँ पुट किए, तो माइनस माइनस क्या दे दिया, प्लस। इसको जो है कॉमन कौन कौन होगा, इसका वैल्यू k का पुट कीजिए ना, तो पी क्यू और 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। और कुछ कॉमन होगा, ये कॉमन होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ क्या, यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बाहर हो गया, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और नीचे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब, यही बचेगा ना। चलिए जो घटता है इसे घटा दीजिए, और इसको ऊपर से नीचे लाके घटा दीजिए, तो पी क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और नीचे घटेगा तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3 माइनस पावर हाफ हो जाएगा, यही होगा ना। और ऊपर में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये था। बोलिए ठीक है। फर्दर देखिए क्या है, अब यहां पर देखिए पी क्यू आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, घटा दीजिए 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3 2 जा 6 में से एक घट गया, तो 5/2, ये रहा आपका फोर्स का वैल्यू। क्लियर है। ये आपका कितना हो गया, फोर्स का वैल्यू हो गया। P के जगह 2AQ भी पुट कर सकते हैं, नहीं तो आपको ऐसा भी मिलेगा, P बराबर 2AQ, कितना हो जाएगा, F बराबर 2AQ स्क्वायर, 2AQ स्क्वायर। क्लियर है ना। इनटू, नहीं तो P के टर्म में ही छोड़ दीजिए, इनटू आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5/2। क्लियर है। तो अब इसके जगह 2AQ भी पुट कर सकते थे,
रिंग पर चार्ज कैपिटल क्यू होता है और ऊपर होता है स्मॉल क्यू। तो रिंग वाला चार्ज यहाँ क्यू इंटू क्यू हो जाता है, फर्क ये हो जाता है क्यू। तो दोस्तों डाइपोल पर फोर्स फाइंड करना हो तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी यू फाइंड कर लीजिए और उसको फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए। आपको डाइपोल पर फोर्स कितना लगेगा ये आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर डायरेक्शन फाइंड करना होगा तो क्या कीजिएगा, देखिए यहां पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर, डाइपोल मोमेंट भी ऊपर। इसके कारण जो है निगेटिव चार्ज को क्या करेगा, फोर्स नीचे लगाएगा, और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये या नजदीक में ना है तो नेट फोर्स किधर हो जाएगा, नीचे। तो इस पे नेट फोर्स किधर हो जाएगा, नीचे के तरफ। क्लियर है ना, उस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ। क्लियर है, और जैसे ही नीचे की तरफ फोर्स लगेगा तो धीरे धीरे वेलोसिटी उसका बढ़ेगा, नहीं धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सेंटर पर यदि आपको फोर्स पूछेगा डाइपोल पर तो क्या कर देंगे आप लोग, सेंटर के लिए एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। सेंटर के लिए वैल्यू क्या होगा, एक्स का 0 हो जाएगा। बात समझ गया ना। तो डाइपोल पर कितना फोर्स लगेगा आपका ये एक्सप्रेशन रहा। इसलिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे, उसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं, फोर्स आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब जगह जरूर करवाइए, सबको शेयर कीजिए ताकि सबको फ्री में लाभ हो। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।